वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है। इसका कंपनी का काम है सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। तो आप इससे समझ सकते हैं जो बेसिक तरीके से ये जो सोलर पैनल है उसके अंदर में जो मॉड्यूल है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और इस कंपनी का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, पीएलआई स्कीम के थ्रू कंपनी को टैक्स फ्री हो जाता है और कई बार मैन्युफैक्चरिंग में कई सारा सब्सिडी मिलता है। तो इसकी वजह से जिस सेक्टर में जिस कंपनी में गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है तो वो कंपनी बहुत आगे जाता है और कंपनी प्रॉफिटेबल होता है। और जब कोई भी कंपनी सेल ग्रोथ ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ग्रोथ होगा, तो डेफिनेटली उसका शेयर प्राइस आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। एक स्टॉक या कंपनी का बेसिक रूल्स रहता है। लेकिन आपको स्टॉक्स खरीदने से पहले आपको बेसिक कुछ चीज़ें आपको देखना चाहिए डेफिनेटली। मेरे हिसाब से सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखना चाहिए, और उसके बाद किसी भी कंपनी को आगे लेके जाएगा वन एंड ओनली प्रमोटर का हिस्सेदारी मिनिमम 50% से ऊपर होना चाहिए। और उसके साथ साथ एफआईडीआई अगर इन्वॉल्व है, एफआईडीआई अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो समझ लीजिएगा कंपनी अच्छा है और शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। और डीआईपी, तो ये बेसिक कहीं टूल्स पैरामीटर रहता है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे साथ हुआ है। मैं पहले क्या करता था कि स्टॉक जैसे कि बैक टू बैक रिटर्न देता था ना, मैं वहाँ पे बाय कर लेता था। अभी ये यहाँ से यहाँ तक काफ़ी तगड़ा रिटर्न दे रहा है, तो मैं जैसे रिटर्न देना स्टार्ट करता मैं यहाँ पे बाय कर लेता था, और मैं जैसे बाय करता था वहाँ पे गिरता था। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी धंधे में, कोई भी बिजनेस में आओ ना, तो आज आपने एक शॉप स्टार्ट किया तो आपको क्या लगता है कि आप कल से प्रॉफिटेबल में आ जाएंगे, कल से आप बस नोट छापने लगेंगे? इतना आसान नहीं होता है। आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए, कहीं सारा उतार चढ़ाव, आपको ग्राहक के साथ में बात करना, बहुत सारी चीज़ें रहता है। तभी जाके उसके बाद में आपको झेलने के बाद में तो आपको सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद में आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, प्लान बनाते हो, फिर जाके आप प्रॉफिटेबल बनते हो। तो इतना आसान नहीं है, कोई भी धंधे में, कोई भी चीज़ में आसान नहीं होता है। आप कहीं पर भी बाय किए, कहीं पर आपको प्रॉफिट हो गया, या आपने दुकान स्टार्ट किया और आपको प्रॉफिट होने लगा, इतना आसान नहीं होता है। मेरा एक कुछ बेसिक चीज़ है जो मैं 2 साल, मतलब 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। पहले मैं 2 साल 3 साल क्या करता था कि मैं कोई भी स्टॉक बाय करता था, अगर रिटर्न दिया तो ठीक है, और अगर रिटर्न नहीं दिया मैं लॉस में यहाँ पे बेच के निकल जाता था। मैं इतना पेशेंस नहीं रख पाता था कि यार 15% गिर गया, 20% गिर गया, मेरा पैसा जीरो हो गया तो मैं लॉस में हमेशा निकल जाता था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे पास अगर 20,000 है ना, तो मैं किसी भी स्टॉक्स में लगाने के पहले मैं सोचता हूँ कि मैं उसको कम से कम 8 से 10 डिवाइड करता हूँ। ठीक है, मैं एक बेसिक अमाउंट बताया 20,000 या फिर 50,000 किया उसको, ठीक है 50,000, तो उसको 8 से 10 डिवाइड किया। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाए तो भी मुझे फायदा होना चाहिए, और स्टॉक मार्केट शेयर प्राइस नीचे जाए तो भी मुझे फायदा होना चाहिए। कैसे, चलिए वो समझते हैं। कि मैंने अभी यहाँ पे मैंने बाय किया कि मुझे यहाँ पे अभी रिटर्न दे रहा है, एक महीने के अंदर में 30% का रिटर्न दे रहा है। तो एक महीने के अंदर में किसी भी छोटा कंपनी 30% रिटर्न देगा तो थोड़ा सा 5%, 7%, 10% डेफिनेटली गिर भी सकता है। क्योंकि आप सोचो, आप जब एफडी करते हो तो आपको पूरे साल में 5% देते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया है जो एक महीने में 30% रिटर्न देता है? तो यहाँ पे थोड़ा पंपिंग डंपिंग खेल चलता है छोटा कंपनी में, तो आपको ये बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैं बाय करता हूँ और यहाँ पे रिटर्न देता है, मैं कुछ क्वांटिटी सेल कर देता हूँ। ठीक है, मैं जितना क्वांटिटी, जितना अमाउंट लगाता हूँ उसका सीधा सा बात 30% रिटर्न दिया, मैं 30 टोटल अमाउंट का, मेरा इन्वेस्टमेंट जितना का किया हूँ उसका 30% मैं सेल करके मैं यहाँ पे कैश में होल्ड करता हूँ। और जैसे यहाँ पे 10%, 15% गिरे, 30% रिटर्न दिया, और यहाँ पे अगर 15% गिरे या 10% गिरे, मैं वहाँ पे ऐड ऑन करना, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। तो क्या हुआ, 30% का यहाँ पे मेरा फायदा हुआ जो मेरा अमाउंट है, और 10% यहाँ पे गिरा, तो मैं 100 का माल 90 में खरीदा। अब समझ के 10% मुझे डिस्काउंट मिला। अगर यहाँ से और नीचे गिरा तो मैं और एक क्वांटिटी ऐड किया और एक क्वांटिटी बाय किया। और यहाँ से अगर आप बोलेंगे ऊपर जाए तो चलो मैं चिल करूँगा, यहाँ से 30% दिया, यहाँ से भी अगर वापस 20-30% रिटर्न दे दे, मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो ऐसा नहीं, मैं छोटे कंपनी में ऐसा करता हूँ, लेकिन जो बड़े कंपनियाँ ना, बड़े कंपनी में मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं मार्केट ऊपर जाने में भी फायदा लेना चाहता हूँ और नीचे गिरने में भी फायदा लेना चाहता हूँ। एक चीज़ आप गांठ मान लीजिए, स्टॉक मार्केट में आप अगर किंग बनेंगे ना, तो आप अगर ऊपर सेल करते हैं ना, टॉप में सेल करते हैं, तो आप समझ लीजिए किंग है। अरे किंग कोई नहीं बनाएगा, किंग आपको खुद को बनना पड़ेगा, खुद को महसूस करना पड़ेगा, कोई आपको स्टॉक मार्केट नहीं देगा। मैं हमेशा टॉप में सेल करना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, और नीचे गिरावट में, डिस्काउंट में बाय करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। और गिरे तो मैं और बाय करूँगा, लेकिन मैं और गिरे तो और बाय करूँगा, ये लाइन बहुत डेंजर है। उससे पहले आपको ये बेसिक फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको बताया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी कहीं कर्जे में तो नहीं है, कंपनी का जो प्रोमोटर हिस्सेदारी है कहीं वो गिरी भी तो नहीं है। तो चलिए वो सब बेसिक फंडामेंटल समझते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैं देखता हूँ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। अगर प्रोडक्ट में डिमांड नहीं होगा, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगा, तो सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, डेफिनेटली बात है भाई। अभी आप ओला में देख लो, पहले सेल्स ग्रोथ हुआ, उसके बाद में अभी सेल्स धीरे धीरे घट रहा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, तो डिमांड कमेगा ना भाई। इंडिया का पब्लिक को प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए, और किसी भी कंपनी में अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगा तो उसका
सेल्स होने से कोई नहीं रोक सकता है, सिंपल सा बात है। डिमांड आएगा तो सेल्स होगा, और अगर सेल्स होगा तो डेफिनेटली वो सस्ता प्राइस में थोड़ी बेचेगा, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वो क्या करेगा, उसका प्राइस, वो प्राइस बढ़ा देगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा देगा। तो सेल्स ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ग्रोथ होगा, और प्रॉफिट ग्रोथ होगा माने शेयर प्राइस उसका डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो देखते हैं फटाफट सेल्स ग्रोथ देखते हैं। 14% 10 ईयर में, 5 ईयर में 47%, और 3 ईयर 294%, और TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ 82%। तो यहाँ पे देखिए एक डिसेंट और एक अच्छा कंपनी, बड़ा कंपनी, तो क्या करते हैं, ईयर ऑन ईयर अगर 15% से लेकर 20% सेल्स ग्रोथ देता है तो एक डिसेंट स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, थोड़ा वॉलिटिलिटी भी है लेकिन ज़्यादा हाई है। चलो प्रॉफिट ग्रोथ समझते हैं। 10 ईयर में 45% बेहतरीन है, 5 ईयर 99%, 3 ईयर 154%, और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ 97%। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ डाउट है, देखो सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 97%, इतना ज़्यादा मार्जिन को मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे ही मेरा डाउट आता है, मैं क्या करता हूँ, स्मॉल कैप कंपनी में मैं अमाउंट बड़ा नहीं लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मुझे 50-60% का डिस्काउंट मिले, 70% का डिस्काउंट मिले, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय करूँगा। देखो रिस्क तो कोई भी धंधा में आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो आपके पैसा FD में डाल दो 5%। अरे भाई आप सोचो, तो थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे। इन्फ्लेशन एक साल के अंदर में 10% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 10% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आप FD में 5% 6% कमा के क्या करेंगे। आप तो लॉस, आप तो अब घाटे में जा रहे हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप सोचो स्टॉक मार्केट एक चीज़ है कि आप यहाँ पे 1 लाख लगा के आप यहाँ पे 5 लाख कमा सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन आप FD में 1 लाख कमा के कम टाइम के अंदर में 5 लाख बनाना आसान नहीं है। तो स्मॉल कैप स्टॉक में हमेशा अमाउंट छोटा लगाना चाहिए, और कम से कम 1 साल तक है ना उस कंपनी में बने रहना पड़ेगा, ठीक है। उसका ऊपर ऊपर जाने में भी आपको फायदा लेना है, और नीचे गिरने में भी आपको बाय ऑन डिप करना है, तब जाकर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो इतना आसानी नहीं है कि आज आप, इतना आसान नहीं है कि जो आज आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय किया और यहाँ पे टॉप में सेल कर दिया, आपको हर बार यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। अंदाजा ना एक बार तुक्काबाजी हो तो यहाँ पे लग जाएगा। सोचो कि आप यहाँ पे मान लीजिए बाय किए, वापस यहाँ से यहाँ गिरा, आपको डराएगा, धमकाएगा, गिराएगा, फिर यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर आएगा, फिर वो शेयर प्राइस ऊपर लेके जाएगा। तो आपको टिका रहना है। टिका रहने के लिए क्या है ना, आपको डेली बेसिक नॉलेज डेवलपमेंट करना है, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। आप सोचेंगे लमसम आप लगा दिए और यहाँ पे टॉप में जाके कमा लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, नहीं भाई, आपको डराएगा, धमकाएगा, आपको हेडेक ला देगा। ऐसा लगे अरे 60 छोटा छोटा कंपनी है, 70% 80% भी गिर जाता है, 90% भी गिर जाता है, फिर उसके बाद में 100 150 200 2000% रिटर्न दे देता है। ऐसा होता है। ओएफएल एनर्जी का जो अभी क्वार्टर रिजल्ट आया था, कब आया था, 27 अप्रैल। और यहाँ पे फटाफट समझ लेते हैं, मार्च 2026 और अभी ये लेटेस्ट क्वार्टर, और पिछला साल का था मार्च 2025। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कितना बड़ा है, 132%। तो बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त सेल ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, पिछला क्वार्टर था दिसंबर 2025 में 261 करोड़, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डबल हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे 100% से लगभग ग्रोथ हुआ है, 100% थोड़ा सा कम, 80%। और उसके बाद में सेल्स ग्रोथ तो ईयर ऑन ईयर भी बेहतरीन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हुआ है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखते हैं, पिछला साल था 48 करोड़ और अभी लेटेस्ट क्वार्टर है 124 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे क्या हुआ है, 100 मतलब 150% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। भाई क्या ज़बरदस्त मतलब रिजल्ट दिया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 100% के ऊपर रिटर्न दिया है। तो रिजल्ट तो काफ़ी बेहतरीन आया। और ईपीएस, अगर सेल्स ग्रोथ अगर प्रॉफिट होगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा, यानी कि ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। तो ईयर ऑन ईयर ये भी 150% से ग्रोथ हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे 100% से ग्रोथ हुआ है। तो क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया, लेकिन अभी कंडीशन अच्छा नहीं है। क्या है, अभी जियो पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इंडिया का हालत भी थोड़ा सा ख़राब है, और अभी पॉलिटिकल इशू चल रहा है। तो जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और मैं क्या करूँगा इस रिस्की स्टॉक्स में, ठीक है, अभी ये रिटर्न दिया, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ से 6 मार्च 2026 से लेकर 28 अप्रैल 2026 तक, यानी कि लगभग 1.5 महीने के आसपास कितना परसेंट रिटर्न दिया, 131% रिटर्न दिया। तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया, पूरे साल का रिटर्न यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे थोड़ा गिरावट हो सकता है। तो मैं जैसे जैसे गिरावट होगा मैं बाय ऑन डिप करूँगा, लेकिन कुछ यहाँ पे बेसिक नेगेटिव पॉइंट है, चलिए वो आपको दिखाता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोमोटर कंपनी को आगे लेके जाएगा, वन एंड ओनली प्रोमोटर, या डुबाएगा भी प्रोमोटर। तो प्रोमोटर पहले 2023 में 26% था और अभी 2026 में 29%। तो पहले से थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रोमोटर का हिस्सेदारी मिनिमम अगर 50% से ऊपर है, तो मैं इसको ज़्यादा प्लस पॉइंट मानूंगा। और साथ में कंसिस्टेंसी, जब से कंपनी स्टार्ट किया है या मार्केट में लिस्ट हुआ है, तब से अगर कंसिस्टेंसी 50% मेंटेन कर रहा है या धीरे धीरे बढ़ा रहा है, ठीक है, 1-2% बेचे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसको ज़्यादा प्लस पॉइंट मानूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहले से थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाया है।
ठीक है। ये 27 था 2025 में, तो अभी 29 है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि खराबी में भी अच्छा ही रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा खराबी में थोड़ा अच्छा ही दिखाई दिया। एफआई फॉरेन इन्वेस्टर पहले 2023 में 4% हुआ करता था, और अभी भी लगभग 4% है, तो ये मुझे प्लस पॉइंट अच्छा लगा। लेकिन 2025 में 5% तक हो गया था, थोड़ा सा कम किया, लेकिन ठीक है। यहाँ पे छोटा कंपनी है, 4,500 5,000 करोड़ की कंपनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे 4% 5% बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर देना। फिर से बताऊं, ये बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। छोटा कंपनी में हमेशा छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको लमसम बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। आज आपने बाय किया तो आपको मार्केट ऊपर जाए तो उसको फायदा लेना है, अगर नीचे जाए तो वहाँ पे डिस्काउंट में आपको ऐड ऑन करना है, खरीदना है, तब स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, 2-3 साल मैंने अच्छा खासा अमाउंट मैंने गंवाया हूँ। जब मुझे समझ में आया तो मैं ये बातों को बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए चाहिए ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें चाहिए कि पेशेंस रखना पड़ेगा, लंबा टाइम तक जुड़ा रहना पड़ेगा, मार्केट का अच्छाई बुराई सब आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको गिरावट में बाय करने आना चाहिए, मार्केट में सब जब सेल कर रहे हैं ना तो आपको खरीदना आना चाहिए। तो खरीदने से पहले ये बेसिक चीज़ें चेक करते रहने का, फंडामेंटल जो बेसिक है कि भाई कहीं सेल्स ग्रोथ तो नहीं कम हो रहा है, कहीं इस कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड केस तो नहीं हो रहा है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ चेक करता रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा वीडियो में कुछ अच्छा ही लगे तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छा ही नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर कुछ बुरा लगे तो कमेंट्स करके बताइए, और मैंने कुछ गलत बताया सही बताया जो भी आप कमेंट्स करके बताइए। और आपके साथ क्या हुआ है, आपके कितना साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग के साथ क्या क्या हुआ है, तो कमेंट्स करके बताइए। डेफिनेटली मतलब मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।